ये है दिल्ली दर्पण। टीवी के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन आती थी कि दिल्ली का जो मुखिया कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस बेटे की जिम्मेदारी बनती थी कि जितने भी श्रमिक भाई हैं और बहनें हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी थी। उनकी जिम्मेदारी उन्होंने क्या दिखाई कि दिल्ली से उन्होंने आनंद पर्वत का बस स्टैंड दिखाया। दिल्ली सरकार के जो कहते थे कि मैं मुखिया हूँ, उसका मैं बेटा हूँ, वो अपना शीश महल बनाने में बिजी था। उनको किसी मेहनत और श्रमिक भाइयों की कोई नहीं पड़ी थी। गांव रवाना कोई नहीं हुआ था। आप लोगों ने उन लोगों को जबरदस्ती उनके गांव का रास्ता दिखाया था। मैं आज इस सदन में दिल्ली के हजारों मेहनतकश मजदूर के परिवारों की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ। दिल्ली में मजदूरों ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, इमारतें बनाई, लेकिन अफसोस पिछली सरकारों ने हॉस्पिटल, सड़कें, शराब, शिक्षा, उन्हें जहाँ जहाँ मौका मिला वहीं घोटाला कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली के मेहनत करने वाले श्रमिक मेरे भाई मजदूरों के साथ भी इन्होंने पीछे नहीं रहे, उनके साथ भी इन्होंने इतना बड़ा मजाक किया और उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी मेरे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि कोरोना काल के दौरान मैं आप सबको बताना चाहूँ कि उस टाइम पे घर से बाहर तो कोई नहीं था, बट टीवी तो सभी लोग देख रहे थे। टीवी के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन आती थी कि दिल्ली का जो मुखिया कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस बेटे की जिम्मेदारी बनती थी कि जितने भी श्रमिक भाई हैं और बहनें हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी थी। उनकी जिम्मेदारी उन्होंने क्या दिखाई कि दिल्ली से उन्होंने आनंद पर्वत का बस स्टैंड दिखाया कि यहाँ से बैठ के आप लोग अपने अपने गांव को रवाना हो जाइए। उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके परिवार का पालन पोषण करना, उनको अच्छी दवाइयाँ देना, उनको खाना उनको देना, ये दिल्ली सरकार का काम था। मगर दिल्ली सरकार के जो कहते थे कि मैं मुखिया हूँ, इसका मैं बेटा हूँ, वो अपना शीश महल बनाने में बिजी था। उनको किसी मेहनत और श्रमिक भाइयों की कोई नहीं पड़ी थी। और उस दौरान भी मैं आपको बताना चाहूँ कि जितने भाई यहाँ पे हड़कंप में गए थे, दिल्ली छोड़ के गए थे कोरोना काल में, कितने परिवार उस कोरोना काल में ख़त्म हो गए थे। मैं आप सब ये झूठी बात ना फैलाओ कि भाई यहाँ से उनको वो अपने अपने गांव रवाना है। गांव रवाना कोई नहीं हुआ था। आप लोगों ने उन लोगों को ज़बरदस्ती उनके गांव का रास्ता दिखाया था। और CAG रिपोर्ट में खास खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जिसमें मजदूरों के हक का पैसा जमा होता है, उसको 1900 करोड़ से ज़्यादा धन 2010-2018 के बीच आया, लेकिन 90% से ज़्यादा पैसा मजदूरों तक कभी नहीं पहुंचा। 7 लाख से ज़्यादा फर्जी पंजीकरण किए गए। जरा सोचिए, मजदूरों के नाम पे वोट भी लिया और उनके साथ घोटाला भी कर दिया। छात्रवृत्ति योजना जो मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का सहारा बननी चाहिए थी, उसमें भी 60% राशि खर्च नहीं की गई। यानी बच्चों के भविष्य के साथ भी लापरवाही की भेंट चढ़ा दिए। वजीरपुर जैसे इलाके में आज भी कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पास ना पेंशन है, ना इलाज की सुविधा है, ना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। और जब मजदूरों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें झूठे वादों और जुमलों में बहलाया गया। झूठे वादे भी क्या कि आपके लिए बिजली फ्री है, आपके लिए पानी फ्री है। आज भी लोग, मैं कहना चाहूँ कि 200-200 रुपये का पानी खरीद के पी रहे थे। आज से 6 महीने पहले, ये तो माननीय हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि 6 महीने से उनको पानी खरीद के नहीं पीना पड़ रहा है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये श्रमिकों के खून पसीने की कमाई की लूट है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस लूट पर वर्षों तक चुप्पी बनी रही, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज की सरकार ने मजदूरों की पहचान और पंजीकरण और लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है। और वजीरपुर में हमारे हज़ारों श्रमिक भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया है और DBT के जरिए सीधे उनके खातों में पैसा पहुंचाया जा रहा है।
मैं इस सदन से आग्रह करती हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट में जो उजागर हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसकी गहराई से जांच हो और जिम्मेदारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं हर उस मजदूर को ये भरोसा दिलाती हूँ कि अब आपकी मेहनत का कोई हक नहीं छीन सकता, अब आपका पसीना राजनीतिक का शिकार नहीं बनेगा। अब आपकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि वो दिल्ली की एक बेटी भी है और बहन भी है, तो ये बहन का कर्तव्य बनता है कि अपने भाई बहनों का साथ रहे। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।